नमस्कार। सम्यक समाचार पत्रिका में आप सभी का हार्दिक अभिवादन है। आज 11 जून है और आज ही के दिन सामाजिक न्याय के पुरोधा और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन है। लालू प्रसाद यादव जी इस देश की राजनीति के जाने माने चेहरे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उन्होंने दलितों, पिछड़ों, गरीबों के लिए जीवन भर संघर्ष किया है। उनका जन्म 11 जून सन 1948 को हुआ था। राष्ट्रीय जनता दल ने फैसला किया है कि वे उनके जन्मदिन को गरीब सम्मान दिवस के रूप में मनाएंगे और 72,000 लोगों को खाना खिलाएंगे। आपको याद होगा कि मंडल कमीशन के खिलाफ जब भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा देश भर में चलाई थी, तो बिहार के मुख्यमंत्री होते हुए लालू प्रसाद यादव ने उनकी यात्रा को रोक दिया था और लाल कृष्ण आडवाणी जी को गिरफ्तार भी कर लिया था। लालू प्रसाद यादव जी के जन्मदिन पर सम्यक समाचार पत्रिका की तरफ से हार्दिक बधाई। आज ही महान स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल का भी जन्मदिन है। उन्होंने अपने जीवन की आहुति देकर भारत को आज़ाद कराया। हम सभी उनकी कुर्बानी को नमन करते हैं और उनकी कुर्बानी को हमेशा याद किया जाएगा। उनका जन्म 11 जून 1897 उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। वे मैनपुरी और काकोरी कांड के अभियुक्त बनाए गए थे। ब्रिटिश सरकार ने उनको मात्र 30 वर्ष की आयु में ही फांसी दे दी थी। सम्यक समाचार पत्रिका रामप्रसाद बिस्मिल की कुर्बानी को नमन करते हैं। आज ही के दिन उत्तर प्रदेश की धरती से जन्मे राजेश पायलट जी का निर्वाण दिवस है। राजेश पायलट राजस्थान वर्तमान उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के पिता हैं और कांग्रेस के नेता के रूप में ख्याति प्राप्त थी, लेकिन वह एक जन सामान्य के नेता थे। सम्यक समाचार पत्रिका राजेश पायलट के निर्वाण दिवस पर भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। आज हम आपके सामने उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती के संदर्भ में दलितों, पिछड़ों के आरक्षण के संदर्भ में एक रिपोर्ट लेकर आए हैं, जिसको विस्तार से बहुजन चिंतक राजेश्वर यादव आपके समक्ष रखेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को राजेश्वर यादव का प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, आज उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर अब ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण खत्म करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। जब यही चुनाव आया था, चुनाव जब नजदीक आ रहा था, तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी, सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां पिछड़े समाज के लोगों को, यानी ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को एक झुनझुना थमा करके सत्ता में आने की कोशिश कर रहे थे। आज एससी, एसटी, ओबीसी का जो आरक्षण है वह पूरी तरीके से खत्म करने के लिए सरकार अपनी पूरी ताकत लगा चुकी है। वह चाहे संवैधानिक संस्थाओं के जरिए और चाहे स्वयं के जरिए, यानी अनेकों तरीके से इनको पिछड़े ओबीसी, एससी, एसटी के हक और अधिकार को खत्म करना है। जिसका सीधे सीधे उदाहरण आप लोगों को जो टीचर की वैकेंसी निकली थी, जो कि 69,000 शिक्षक के नाम से जाना जाता है, वह 69,000 जो शिक्षक की भर्ती हुई है उसमें बहुत लंबी धांधली हुई है। यह अभ्यर्थी जो एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं, उनका यह कहना है कि बहुत बड़े स्तर पर इस पर जो है धांधली की गई है। सबसे पहले तो जो है जब इसकी वैकेंसी आई और जब इसका जो है मेरिट बनाया जाने लगा, तो उसमें जो एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं उनकी मेरिट हाई बनने लगी। जब उनकी मेरिट हाई बनने लगी तो वह लोग जो है सामान्य वर्ग में जाना शुरू किए, और जब इनको लगा कि अगर सामान्य वर्ग में ये लोग चले जाएंगे तो इनकी जो भर्तियां हैं ये ज्यादा लोग टीचर बन जाएंगे, तो इनको किस तरीके से कम किया जाए, इनको किस तरीके से बाहर किया जाए, उसके लिए ये लोग हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। और जब हाई कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट कहता है कि ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, जो जिस कैटेगरी में भरा हुआ है उसका सिलेक्शन उसी कैटेगरी में होना चाहिए। तो आप ये बताइए कि अगर ओवरलैपिंग खत्म होगी, ओवरलैपिंग अगर खत्म होगी तो एससी को 22% आरक्षण है, ओबीसी को मात्र 27 है, और जबकि ओबीसी की जो संख्या है, ओबीसी की संख्या 60% है, लेकिन 60% लोगों को महज 27% मिलेगा आरक्षण, और 51% आरक्षण सीधे केवल 12% लोगों को मिल जाएगा। और 12% लोगों का आरक्षण जो है 51% से पेट नहीं भर रहा है, उनको 10% और दे दिया गया। ये वही लोग हैं जो हमेशा से ये कहते थे कि आरक्षण जो है ये भीख है, आरक्षण को भीख बताते थे, आरक्षण को बैसाखी बताते थे। लेकिन यही लोग 10% जब आरक्षण इनको मिला तो वो बाबा जी का प्रसाद हो गया, बाबा जी का प्रसाद हो गया। यानी 51% तो लेते ही लेते थे, 10% इनको जब और मिला तो वो बाबा जी का प्रसाद हो गया। लेकिन वह आरक्षण,
वह जो आरक्षण है वह आरक्षण कहां कहां लागू हुआ, ये लोग बताएं। जो लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं ये लोग ये बताने का काम करें कि हाई कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति होती है कोलोजियम सिस्टम से, सुप्रीम कोर्ट में जो नियुक्ति होती है कोलोजियम सिस्टम से, उसमें कितने SC ST OBC के लोग जाते हैं। जब से इनको आरक्षण मिला है 27%, 60% के जगह केवल 27% आरक्षण मिला है, लेकिन उनका ये 27% भी खत्म किया जा रहा है कि 27% इनको मिले ना। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि देखिए हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, पूरा मैं ऑन रिकॉर्ड आया हूं, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों से आग्रह है कि इस आरक्षण के मुद्दे पर, चाहे OBC SC ST के अधिकारों की जब बात आती है तो इस पर टेलीविजन चैनल के लोग मौन हो जाते हैं, क्योंकि टेलीविजन चैनल पर भी मनु मीडिया है, यानी मनुवादी विचारधारा के लोग हैं जो SC ST OBC को दरकिनार करना चाहते हैं। तो मेरा आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों से आग्रह है कि इसमें जो है 20 से 25 हजार लोगों के भविष्य की बात है, SC ST OBC के अधिकारों की बात है, उनके हक की बात है। आज टीचर की जगह में, टीचर में जो है आपका आरक्षण खत्म किया गया है और कल आपका पुलिस में खत्म हो जाएगा, चपरासी में खत्म हो जाएगा। यानी इससे ज्यादा तो आप कुछ बन नहीं पाए हैं आरक्षण से। आरक्षण से आप केवल चपरासी बने हैं, सिपाही बने हैं और बहुत किए हैं तो टीचर बन गए हैं, लेकिन यहां से भी आप लोगों को किनारे किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि जब मंदिर का मुद्दा आया तो वहां ट्रस्ट बना, उस ट्रस्ट में OBC SC ST के लोगों को नहीं रखा गया, लेकिन कोई भी नेता बोलने का काम नहीं किया कि आखिर क्यों नहीं रखा गया। कोई नेता नहीं बोला। और जब आप बात करेंगे तो सारे के सारे लोग यही हैं, सबको यही लगता है कि यही जो मुट्ठी भर लोग हैं जो आपका हक और अधिकार खाते हैं यही इनको सत्ता में लाएंगे। लेकिन अगर ये OBC SC ST की बात नहीं करेंगे तो आने वाले समय में जो चुनाव होगा उस चुनाव में इनको परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं आदित्य योगी जी को कि 325 सीट लेकर के जब ये सत्ता में आए थे तो ये मुट्ठी भर लोगों के बदौलत नहीं आए थे। पूरा SC ST OBC समाज के लोग पागल हो चुके थे इनको वोट देने के लिए, क्योंकि ये लोग कहते थे कि सबका साथ सबका विकास, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार BJP सरकार। सारे OBC SC ST के लोगों ने इनको वोट दिया था, वो चाहे केशव मौर्य के नाम पे दिए हों, और चाहे अनुप्रिया पटेल के नाम पर दिए हों, चाहे विनोद सोनकर के नाम पर दिए हों, और चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम पे दिए हों, मतलब किसी भी तरीके से दिए हों, सारे लोगों ने इनको वोट किया था। और आज यही OBC SC ST के हक और अधिकार को जब खत्म किया जा रहा है, उनके पैरों में कुल्हाड़ी मारी जा रही है, तो ये सारे के सारे नेता कोरोना वाला मास्क लगा करके अपने घरों में बैठ के रामायण देख रहे हैं और महाभारत देख रहे हैं, और ये पिछड़ों के ठेकेदार बन रहे हैं जो कि बिल्कुल शांत हैं, बिल्कुल चुप हैं। और यह मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि इन लोगों तक पहुंचे, मेरी आवाज इन लोगों तक पहुंचे। और मैं ये बताना भी चाहता हूं कि आने वाले समय में अगर यह जो भर्ती हुई है 69,000, अगर इसकी पारदर्शिता नहीं बरती गई, इसको अगर बताया नहीं गया, तो आने वाले समय में SC ST OBC का एक भी वोट भाजपा में जाने नहीं पाएगा, क्योंकि ये पढ़े लिखे नौजवान हैं जिनको नौकरी से वंचित किया जा रहा है। ये पढ़े लिखे नौजवान हैं और इनकी संख्या 20,000 है। कम से कम 20,000 लोगों को बाहर किया जा रहा है। जिस तरीके का कट ऑफ सिस्टम बना करके और MRC के तहत लोगों को बाहर किया जा रहा है, इनकी संख्या लगभग 20,000 है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 400 जो लगभग 20 ब्लॉक 822 ब्लॉक हैं, 75 जिले 822 ब्लॉक हैं। तो जिस तरीके से 20,000 लोगों को अगर अलग किया गया तो लगभग हर गांवों के हिसाब से, यानी 822 ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक में 70 गांव होते हैं, तो अगर उसका रेशियो आप निकालेंगे तो हर गांव में लगभग 2 अभ्यर्थी ऐसे हो रहे हैं जिनको नौकरी से बाहर निकाला जा रहा है। और हर गांव का 2 अभ्यर्थी भारतीय जनता पार्टी की कब्र खोदेगा अगर SC ST OBC के हक और अधिकार को खत्म किया जाएगा। खत्म किया जा रहा है जिसमें कि पढ़े लिखे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। ये वही योगी जी हैं जो कहते थे कि हमारे यहाँ टैलेंटेड लोग नहीं हैं, योग्य लोग नहीं हैं, नहीं टीचर की भर्ती तो तैयार है। क्या आपकी यही योग्यता है कि जनरल वालों को OBC में ले आके रख दो और गुप्ता जी को ले जाके ST में रख दो?
शर्म आनी चाहिए, इसमें पारदर्शिता बरतनी चाहिए। देखिए किस तरीके से इन शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। 20,000 लोगों को, कम से कम 20,000 लोगों को, देखिए जो वैकेंसी निकली थी उसमें 69,000 लोगों की जो है नौकरियां मिलनी थी, 69,000। तो जिसमें जो ओबीसी था, ओबीसी को जो 27% आरक्षण मिला है, 27% इसलिए दिया गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन है कि 49% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन कहां चला जाता है, जब 49 में 10% और आरक्षण मिल जाता है, सवर्णों को मिल जाता है, और उनकी गरीबी रेखा तय होती है 9 लाख। यानी आपको राशन लेने की जो गरीबी रेखा तय होगी, वह गरीबी रेखा कितना तय होगी? 72,000 रुपए। गरीबी रेखा आपका एक साल का 72,000 तय होता है, और उनका कितना तय हो रहा है? 8 लाख। और उस आरक्षण को बढ़ा करके जो है कर दिया गया कितना? मतलब 60% हो गया। उस समय सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कहां चली जाती है, यह आप लोग देखिए। तो आप लोगों के हक और अधिकार को जो खत्म करने की प्रक्रिया है, वह संवैधानिक संस्थाओं से लेकर के यहां तक है। तो देखिए इसमें हुआ क्या कि जब 69,000 लोगों की जब भर्ती होती, तो जो 27% सीटें आ रही थी, 27% सीट जो आ रही थी ओबीसी की, उसमें 18,630 लोगों को नियुक्ति मिलनी थी। और इसमें पास कितना हुए थे? 84,800 कुछ लोग। तो उनकी मेरिट इतनी हाई जा रही थी कि उनको जनरल में जाना था, क्योंकि जनरल की जो सीटें हैं वो 51% सुरक्षित थी। तो 51% सुरक्षित मात्र 12% लोगों के लिए होगी, यह सरासर अन्याय होगा, यह बिल्कुल गलत है। उसमें यह था कि आपको ओवरलैपिंग दी जाएगी। अगर आपका मेरिट हाई जाता है तो आपको 51% में डाल दिया जाएगा। लेकिन इसमें क्या हुआ कि अगर आपकी मेरिट हाई गई तो आपको जहां जनरल में जाना चाहिए वहां जनरल में न डाल करके सीधे सीधे आपको डाल किस में दिया गया? एमआरसी। एमआरसी ये होता है कि अगर आपकी मेरिट हाई जा रही है तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाएगा। तो आपको सीधे एमआरसी करके आपकी मेरिट हाई गई तो जहां आपको जनरल में रखना चाहिए वो आपको होम डिस्ट्रिक्ट के चलते कहां कर दिए हैं? सीधे आपको ले जाके ओबीसी में डाल दिया जा रहा है। यानी आपको जनरल में न डाल के ओबीसी में डाल दिया जा रहा है। तो सीधे सीधे आपकी ओवरलैपिंग खत्म कर दी जा रही है। और आपको मैं बताऊंगा कि सबसे गजब तो तब हो गया कि जब अर्चना तिवारी को एमआरसी के तहत ओबीसी की कैटेगरी में डाल दिया गया। अब आप बताइए कि तिवारी जी कब से जो है ओबीसी होने लगे, और विनय कुमार गुप्ता को एसटी में डाल दिया गया। एसटी समझिए कि एसटी जनजाति होती है, उनको अगर एससी में डाला गया होता तो थोड़ा बहुत ये भी आप सोच सकते थे, लेकिन इनको एसटी में डाल दिया गया। यानी जहां की आपके काबिलियत, आपको टैलेंट में आपको जनरल में जाना चाहिए, आपको जनरल में न, जनरल वालों को उल्टा ओबीसी में घुसाया जा रहा है। और आप लोग चुप हैं, आप लोगों को केवल यही दिख रहा है 3 तलाक, हिंदू मुसलमान, लव जिहाद, पाकिस्तान। आपको केवल गुमराह किया जा रहा है और जमाती जमाती बता के गुमराह किया जा रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जिस तरीके से आपके आरक्षण पे चोट हो रहा है, अब इसमें जितना भी सिलेक्शन हुआ है, अब ये पता ही नहीं है कि ओबीसी के लोगों का सिलेक्शन कितना हुआ है और कहां हुआ है, क्योंकि इसमें जो है पारदर्शिता बिल्कुल बरती ही नहीं गई है। अब पारदर्शिता के बारे में हम आपको बताते हैं कि पारदर्शिता तो तब बरती जाती कि जब रिजल्ट निकला। जैसे रिजल्ट निकला तो एक तरफ जो है अभ्यर्थी का नाम होना चाहिए, उसके आगे उसने कितना नंबर पाया वो होना चाहिए, उसको किस कैटेगरी में रखा गया, ओबीसी में रखा गया कि एससी में रखा गया कि एसटी में रखा गया, वो होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब ऐसा इसलिए नहीं हुआ है कि अगर ऐसा होता तो ये जो ओबीसी और एससी एसटी के लोग हैं इनको और जगह मिलती और ये होते, लेकिन इनको 20,000 बाहर निकालना था। और यह योगी जी की मानसिकता है। योगी जी की मानसिकता को तो मैं उसी दिन समझ गया था कि जैसे ही ये सत्ता में आए थे, जब सत्ता में आए थे तो ये जब अखिलेश यादव के आवास को धुलवाने का काम किया था, तो आवास जब धुलवाया गया था तो साबुन से भी धुला जा सकता था, सैनिटाइजर से भी धुला जा सकता था। आजकल सैनिटाइजर का प्रचलन ज्यादा बढ़ गया है
कि मुंह भी लोग सैनिटाइजर से धोने लगे, हाथ भी धोने लगे, तो उस आवाज को धुलवाया जा सकता था। लेकिन योगी जी ने गौमूत्र गंगा जल से धुलवाया। इसलिए धुलवाया कि उनके मन में ओबीसी और एससी एसटी को लेकर के नफरत थी उनके अंदर। इसलिए उन्होंने धुलवाया और ये बताया कि हम सामंतवादी और मनवादी विचारधारा को लेकर के सत्ता में आ रहे हैं और ओबीसी एससी एसटी के लोगों को हम शूद्र बना के छोड़ेंगे। और शुरुआत हो भी गई, इस भर्ती से शुरुआत हो गई है आपको शूद्र बनाने की।